नीट यूजी 2023 का रिजल्ट जारी हो गया और आपको बता दें कि बिहार से शशांक सिन्हा बिहार टॉपर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं पूरे इंडिया लेवल की बात करें तो टॉप 20 में शामिल है। हमारे साथ शशांक मौजूद है, उनकी माताजी भी मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जी, थैंक यू। कैसी तैयारी रही पूरे इस दरमियान के आपने नीट में आज इंडिया टॉप रैंक में हासिल किया? जी, तैयारी 2 साल की थी। होता है, एक लंबा समय होता है 2 साल। बहुत सी चीज़ें होती हैं। पढ़ाई चलते रहती है। कभी लगता है टेस्ट होते हैं इस बीच में, अच्छा मार्क्स अच्छे आते तो अच्छा भी लगता है, ख़राब आते तो लगता है कि कम क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो चीज़ रहती है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी 2 साल तो सब चीज़ ठीक से निकल जाएगा। डॉक्टर बनने का सपना पहली बार कब देखा था आपने? सिंस आई वॉज इन क्लास 8। जब 8 में थे तब से मेरे मन में ऐसा था। मैंने बायोलॉजी के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट मेरा बढ़ा था। क्योंकि उस समय क्लास 8 में थोड़े एडवांस चैप्टर्स आए थे बायो में, तो लगता था ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, तो उसमें इंटरेस्ट आया तो लगा कि ये प्रोफेशन मुझे अच्छा लगा। तो उस समय से लेके मेरा ये डेफिनेट हो गया था एक तरह से कि मुझे पीसीबी ही लेना है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं कटिहार से हूँ, बिहार में। पटना में आकर कैसे तैयारी की और नीट में क्वालिफाई करने के लिए आज ऑल इंडिया रैंक में आपका 20वां स्थान है। कैसी तैयारी रही? जी, तैयारी मुश्किल तो थी, क्योंकि है एक बड़ा एग्ज़ाम। समय भी लगता है 2 साल। कोई छोटा समय तो है नहीं। इसमें पढ़ाई भी रहती है, नीट का जैसे सिलेबस भी वास्ट है, लेकिन टीचर्स हेल्प करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। प्लस जो काउंसलर मैम थी रेगुलरली पूछती थी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, कॉल पे हमेशा रहती थी आफ्टर क्लासेस एज वेल। तो या मतलब एक तरह से पूरा मोरल सपोर्ट भी मिलता रहता था कि अच्छे से करना है। तैयारी करने का कैसा तरीका आपने अपनाया? चैप्टर कैसे कंप्लीट किए? चैप्टर कंप्लीशन में पहले तो यही रहता था कि जो भी चैप्टर है उसकी थ्योरी तो अच्छे से कवर हो जाए। थ्योरी वाले पार्ट अगर अच्छे से समझ गए एक बार, तो बचते हैं मेमोराइज करने वाले पार्ट, जो कि नीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो थ्योरी पहले एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद मेमोराइज करने वाले पार्ट को रिपीटेडली पीरियोडिकली विद इन ए मंथ उसको रिवाइज करते रहना है, मेमोराइज करने वाला पार्ट। क्योंकि अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए, थ्योरी वाला पार्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन रिवीजन वाला पार्ट में जैसे जैसे हम प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहते हैं, लगातार रिवीजन साइकिल हमारा बढ़ते रहता है, तो हमारा रिवीजन स्पीड भी बढ़ता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे बैक ऑफ द माइंड में सेट होते रहती है। तो ये चीज़ होती थी टुवर्ड्स दी एंड। मुझे नहीं लगता किसी चैप्टर में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा लगते होंगे रिवाइज करने में, अगर अच्छे शॉर्ट नोट्स बने हो जिसमें मेमोराइज वाले पार्ट्स ही सिर्फ हो, क्योंकि थ्योरी तो पहले से कवर रहती थी। हमारे साथ शशांक के माताजी भी मौजूद हैं। इतना बड़ा क्षण है मैम आपके लिए कि आज आपका बेटा इतना अच्छा स्कोर किया है और हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या क्या सपना घर का पूरा कर दिया? हाँ, सपना तो था। मेरे साथ तो मिस हैपन भी हुआ 2021 में। मेरे हस्बैंड का कोविड के दौरान मिस हैपन हुआ। उस समय संभालने के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने यही सोचा कि अब जो घटना था वो तो घट चुका। अब उन चीज़ों को तो मैं बदल नहीं सकती। इसलिए मैं हमेशा इसे समझाती रही कि पापा का सपना था, उसको तुमको पूरा करना है। और ये स्टूडेंट शुरू से ही अच्छा था, इसीलिए ज़्यादा एफर्ट मेरे को नहीं लगाना पड़ा। डॉक्टर बनाने का सपना था इनके पिताजी का। हाँ, उनको था और भरोसा भी था कि ये मेहनत करेगा तो करेगा, ऐसा उनको था। इसीलिए कंसिस्टेंसी अपना पढ़ाई में रखा और टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे ही आते रहे, इसलिए। पिताजी के निधन के बाद तैयारी पर कैसा असर पड़ा और कैसे आपने कंटिन्यू किया उसको? ये वो समय जैसे होता है तो कुछ भी हो जाए, कुछ समय तो लगता है वापस ट्रैक पे आने के लिए। अप्रॉक्स 1-2 मंथ्स के लिए तो सब डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन बस ट्राई यही था कि
जो भी बैकलॉग हो उसको कवर करें। बेसिकली 1-2 महीने का था तो टाइम उसको भी लगा, लेकिन विद इन द टाइम कंटिन्यूसली उस को क्लियर करते रहे, और टेस्ट जो छूट गए थे उसको भी ट्राई किया कि री अटेम्प्ट कर दें। सारे टेस्ट री अटेम्प्ट किए और वापस ट्राई किया कि वापस ट्रैक पे आ जाए सब कुछ। तो आगे की क्या तैयारी है? आगे की अब रिजल्ट आ गए हैं तो अब आगे कॉलेज एडमिशन एंड ऑल वही बेसिकली। हाँ, तो कौन सा डॉक्टर बनना है आपको? किस में स्पेशलाइज करना है? आफ्टर MBBS मेरा था है कि मेडिसिन प्रेफर करना है, MD इन मेडिसिन, और उसके लिए पहले MBBS करेंगे, उसमें ट्राई करेंगे कि अच्छा हो और फ्यूचर नीट PG दें तो उसमें MD मेडिसिन के लिए सीट अच्छे कॉलेज में मिल जाए। तो ये थे शशांक, जिनका ऑल इंडिया रैंक 20वां आया है और बिहार में दूसरा स्थान है। हालांकि तैयारी के दौरान इनके परिवार में घटना भी घटी, इनके पिताजी का निधन भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने तैयारी अपना जारी रखा। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।